आज हमारा क्वेश्चन है एसेट डिस्पोजल मेथड के ऊपर। मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, फिर मैं आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ। देखो, ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जुलाई 2010, एक्स लिमिटेड परचेज a machinery for rupees 15 lakh। ठीक है, आगे लिखो, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड एट द रेट 20% per annum on original कॉस्ट ऑफ द मशीनरी। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें फटाफट सभी बच्चे। एंड बुक्स आर क्लोज ऑन 31 March each year। ठीक है, ऑन 31 May 2012 a part of this machine purchased on 1 July 2010 1 July 2010 for rupees 3,60,000 was sold for rupees 2,40,000। ठीक है, and on the same date new machinery was purchased for rupees 4,20,000। You are required to prepare A, machine account, B, provision for depreciation account, and C, machine disposal account। ठीक है, चलो जी, उम्मीद है सब बच्चों ने लिख लिया होगा। तो क्वेश्चन में जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बता चुका हूँ, हमेशा आप लोगों को गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिख लेनी चाहिए, है ना। जैसा कि हमेशा अपन क्वेश्चन के अंदर गिवन दैट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, अब भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा क्या, हाईलाइट करता जाऊंगा। ऑन 1 जुलाई 2010 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 15 लाख। तो यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, है ना। यहाँ लिखो सोल्यूशन गिवन दैट इन्फॉर्मेशन। यहाँ परचेज का कॉलम लिख दो, जिससे कि क्वेश्चन को बार बार देखना नहीं पड़ेगा अपन को, और यहाँ सेल का कॉलम आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2010 एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर रुपीज 15 लाख। एक्स लिमिटेड ने परचेज किया मशीन 15 लाख का 1 जुलाई 2010 में। ओके, 15 लाख रुपए की 15 लाख फर्स्ट मशीन। यहाँ लिख लो इसका फर्स्ट मशीन जो है ना, वो ऐसा लिख दो यहाँ पे फर्स्ट। ओके, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो डेप्रिसिएशन की क्या रेट है, 20% है ऑन
ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, बुक्स क्लोज कब हो रहे हैं? 31 मार्च ईच ईयर। यहाँ लिख दो बुक्स क्लोज 31 मार्च ईच ईयर ऑन 31 मई 2012। यानी कौन सी स्पेशल डेट है? 31 मई 2012। अब पार्ट ऑफ दिस मशीन, किस मशीन की? 15 लाख रुपए की मशीन का एक पार्ट अपन ने, उसके 15 लाख रुपए की जो मशीन है उसका एक पार्ट की बात कर रहा है, जो कि 1 जुलाई 2010 को परचेज की थी, ये वाली 3,60,000 की। उसको सोल्ड कर दिया अपन ने कितने में? 2,40,000 में। तो यानी क्या करना चाहिए, इसमें से 3,60,000 को अलग कर लेना चाहिए, है ना, और बाकी के 15 लाख अलग हो जाएगी हमारी, यही मतलब है ना, बाकी की 15 लाख अलग हो जाएगी। अब आप क्या काम करो, 15 लाख रुपीज में से माइनस कर दो 3,60,000, तो कितनी हो गई? 11,40,000 रह गई। अब अपन को देखो क्या काम करना है। अब फर्स्ट सेकंड का जो क्राइटेरिया ना बदल जाएगा। अब आप इसको फर्स्ट दो, इसको सेकंड दो, है ना, फिर लिखा है एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर रुपीज 4,20,000। यानी आपने जो मशीन बेची ना 3,60,000 वाली, फर्स्ट वाली, वो 240 में बेच दी। और ये जो बेचने की डेट थी ना, वो पता कब थी? 31 मई 2012 थी। फर्स्ट वाली को बेचा है, और इसी तारीख को 31 मई 2012 को 4,20,000 की एक और खरीदी है। 31 मई 2012 को अपन ने एक और खरीदी है 4,20,000 की। और फर्स्ट सेकंड, इसको थर्ड नाम दे दो। ठीक है जी, तो यहां तक गिवन दैट इंफॉर्मेशन लिख लो, फिर लिखते हैं आगे। है ना, आगे बढ़े। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा इसको। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो, अब आपको बनाना है, देखो यहाँ पर एक तो मशीन अकाउंट, ठीक है, डेट, क्या लिखोगे मशीन अकाउंट में? डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर, और फिर अमाउंट। ठीक है, डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये अमाउंट हो गया, अगेन ये डेट का, ये पर्टिकुलर, और ये अमाउंट हो गया। ठीक है जी, चलो ठीक है, हो गई, लाइन खिंच गई। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे, और यहाँ लिख देंगे अपन मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। चलो, तो देखो, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड और रुकना, होल्ड करना। एक सेकेंड। चलो अब लिखते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास देखो क्या चीज़ आ रही है,
आपने 1 जुलाई 2010 को आपने 3,60,000 का खरीदा है। तो यहाँ पर मैं 1 जुलाई डाल देता हूँ। 1 जुलाई 2010 में अपन ने खरीदा टू बैंक। ओके, कितने का खरीदा? हमने खरीदा है 3,60,000। फर्स्ट फर्स्ट हो जाएगा 3,60,000। और सेकंड का बैलेंसिंग पीरियड कितना आ रहा है? 15 लाख में से 360 माइनस किए थे 11,40,000। तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड 11,40,000। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो मैंने आपको 3 अकाउंट बनाने को बोला है, ध्यान से देखना। एक तो मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है जो अपन बनाते आए हैं, और मशीन डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना है। तीनों चीजें बनानी है। इसमें मशीन डिस्पोजल एक एक्स्ट्रा जुड़ गया है ना, तीनों ही बनाने हैं। तो ठीक है, तो आपने क्या काम करना है कि जितना भी इसका डेप्रिसिएशन होगा वो कौन से अकाउंट में जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। और मशीन डिस्पोजल की बात कब आती है? मशीन डिस्पोजल की बात आती है जब हमारा मशीन बिकती है। क्या मशीन अभी बिकी है? जब बेचेंगे तब आएगी ना उसकी बात। तो अभी तो बिकी नहीं है मशीन। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं ना, अपन वो भी बना ही लेते हैं। अपन मशीन डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का फॉर्मेट तो बना लो। लो यहाँ पर वही डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, ये बन गया आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, ये बन गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ लिख दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो, अब ऐसे ही अब आपको यहाँ पर बनाना है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। उसका भी फॉर्मेट बना लो, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। प्रॉपर स्पेस डाल देते हैं। आप लोग अपने स्केल से लाइन खींचना। ठीक है जी। अब यहाँ आप लिख दो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट। ओके, ये लो, ये लो। अब ध्यान से सुनना कौन कौन सी चीजें किस किस के अंदर आती हैं। ठीक है ना। अब आप ये बात तो जानते हो कि जैसे कि मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिखाया था कि इसका जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो कहाँ पर जाएगा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अब चाहो तो डायग्राम बना लो। देखो यहाँ पर ईयर एंडिंग कब हो रहा होगा? देखो 1 जुलाई 2010 में परचेज किया तो इसका ईयर एंडिंग कब हो रहा होगा? 31 मार्च 2011 में, है ना। अब देखो, अब ये कैसे पता लगा? देखो मुझे ये ईयर 31 मार्च 2011 में जाके बंद होगा। जब 2010 में आप परचेज कर रहे हो तो 11 में ही जाके तो बंद होगा। तो डायग्राम बना लिया करो, इससे क्या होता है समझ में आ जाता है कि करना क्या है। 31 मार्च 2011 और शुरुआत कब हो रही होगी इसकी? 1 अप्रैल 2010। कैलेंडर बना लो पूरा, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है ना, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब आप ये देखो, जनवरी में जुलाई में जाके परचेज किया है, अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पर ये देखो जुलाई में, ये तो सॉरी ये तो वो है जून, ये रही जुलाई, जुलाई में जाके परचेज किया ना, और फर्स्ट और सेकंड दो होंगी इसमें, पहली और दूसरी। तो फर्स्ट वाली जो है वो है 3,60,000 की, और सेकंड वाली है 11,40,000, 3,60,000 और 11,40,000। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है। और मैं तो आप लोगों को भी ये सजेशन दूंगा कि अगर डेट्स में कंफ्यूजन होता है तो आप सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, ऐसा डायग्राम बनाना चाहिए, है ना। अब आप देखो, मैं कलर से हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको समझने में इजी रहे। येलो कलर और ग्रीन कलर। तो येलो कलर से आपको समझ में आती है यहाँ पर कि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो कहाँ से कहाँ तक लगेगा, जुलाई से लेकर मार्च तक का। कितने मंथ हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 मंथ्स। 9 मंथ्स का लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, 3,60,000 के ऊपर। रेट कितनी दे रखी थी अपन को क्वेश्चन के अंदर, दिखाओ, ये देखो 20% की रेट दे रखी है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड लिखा हुआ है। अब 20% की रेट से निकालोगे, इंटू 20/100, है ना, और इंटू 9/12 निकाल लेते हैं। देखो कितना आ जाएगा, चलो 3,60,000, 20/100 इंटू 9/, कितना हो गया, 54,000। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब सेकंड के ऊपर देखें, लगाएं यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना होगा। अब देखो सेकंड वाले के ऊपर भी वही, यहाँ से लेकर कहाँ तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, मार्च तक का, है ना। कैसे निकालें, वही देखो आप, 11,40,000, 11,40,000 इंटू 20% इंटू 9/12, कितना आ जाएगा, 11,40,000 इंटू 20/100 इंटू 9/12, 1,71,000, ठीक है जी। टोटल मिला के देख लेते हैं कितना हो गया, 54,000 प्लस 1,71,000, तो 2,25,000 का डेप्रिसिएशन आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी बच्चों को दिक्कत हुई आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं यहाँ पर, और सभी को क्लियर है तो लाइक मार दो, फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब देखो, अब अपन को क्या काम करना है, जो डेप्रिसिएशन होता है, जब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो तो जो डेप्रिसिएशन है वो आपका कहाँ पर जाके लगता है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। यहाँ पर दिखाओगे आप 31 मार्च 2011, है ना, और आएगा बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट फर्स्ट आ जाएगा अपना क्या, फर्स्ट आ जाएगा 54,000 और 1,71,000। तो लो 54,000 लिखो और 1,71,000 लिखो, लो ये दोनों लिख देंगे अपन, और टोटल मिला के बाहर 54,000 प्लस 1,71,000, टोटल मिला के कितना हो गया, 2,25,000। अब आप मुझे एक चीज़ और बताओ, आपको गिवन दैट इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिखवा दी थी सारी। नेक्स्ट इवेंट डेट कौन सी पड़ रही है,
31 मई 2012, क्या 31 मई 2012 इस तारीख से इस तारीख तक के बीच में है क्या? 1 अप्रैल से 31 मार्च 2011 के बीच में है? नहीं। इसका मतलब ये ईयर यहीं पे ही बंद हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अपन टोटल लिख दें, ये कितना आ जाएगा, 3,60,000 प्लस 11,40,000, 15 लाख हो गया टोटल। और इसको आप बंद कर दो इस ईयर को, 31 मार्च 2011 लिख के बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD बंद कर देते हैं। फर्स्ट 3,60,000 एंड सेकेंड 11,40,000। ओके, चलो बाहर आ गया 15 लाख। अब इसका लगाएंगे अपन टोटल, ये लो, ये हो गया 15 लाख, ये भी हो गया 15 लाख। अब देखो CD BD में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे नए ईयर में ट्रांसफर होगा तो इसमें डेट क्या हो जाएगी, 1 अप्रैल 2011, है ना, टू बैलेंस BD फर्स्ट 3,60,000, है ना, और सेकंड कितना हो जाएगा 11,40,000। ये नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो गया। अब ऐसे ही अब आपको यहाँ पर भी ये काम करना है, इसको बंद कर देते हैं। 31 मार्च 2011 टू बैलेंस CD फर्स्ट 54,000, सेकेंड 1,71,000, 2,25,000, है ना। अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे, अब आगे लगाता हूँ। देखो अब आगे क्या होगा, ध्यान से सुनना। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, एक एक चीज को क्लैरिटी से लेते हुए। ये देखो इसका टोटल हो गया आपका 2,25,000, 2,25,000, ठीक है, ये टोटल हो गया 2,25,000। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। CD को BD में ट्रांसफर करते हैं वो, ये CD BD में ट्रांसफर हो जाएगा 1 अप्रैल 2011 बाय बैलेंस BD कितने रुपए में, फर्स्ट 54,000 एंड सेकेंड 1,71,000। ओके, ये हो जाएगा आपका कितना, 2,25,000। अब हमें करना है इसको आगे एक्सटेंड, है ना। चलिए इंसर्ट कर देते हैं थोड़ा सा जगह। आपको तो ये अलग अलग पेजेस पर जाके बनाना चाहिए, है ना। ठीक है ना, चलो अब देखो, अब नेक्स्ट ईयर में आते हैं। देखो नेक्स्ट ईयर में क्या, अब क्या सिनेरियो बनता है अपना नेक्स्ट ईयर के अंदर। अब देखो यहाँ पर मैं नेक्स्ट ईयर का डायग्राम बना रहा हूँ। अब देखना नेक्स्ट ईयर का डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको बात और क्लियर हो जाएगी कि अब क्या कहना चाहते हैं इसमें। फिर से लाइन खींचो। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाते ना तो तब तक पता है क्या चीज़ होती है, कंफ्यूजन बने रहते हैं कि कौन सा चीज़ कौन सी कहाँ पर आएगी, किधर आएगी, पता नहीं लगता। ठीक है, अब देखो फिर से अपने डायग्राम बना लिया।
और अब ये डेट आ जाएगी 1 अप्रैल 2011 और इसका जो ईयर बंद होगा वो 31 मार्च 2012 में बंद होगा। अब मैं आपसे देखो एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच में क्या ये जो इवेंट वाली डेट है ये अकर कर रही है क्या? 31 मई, क्या 31 मई वाली डेट 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 के बीच में आएगी क्या? आंसर है नहीं, क्योंकि मार्च 2012 के बाद आएगा ना, 31 मार्च 2012 के बाद आएगा मई, यानी इस ईयर के बाद में आएगा, है ना। अब अपन को क्या काम करना पड़ेगा, यहां पर बैलेंस उतारो, कितना बैलेंस उतर जाएगा, यहां पर देखो क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो मशीन के बैलेंस तो वही चल रहे हैं 3,60,000। WDV मेथड नहीं है, WDV होता तो मैं 3,60,000 में से 54,000 माइनस करके फिर उतारता, लेकिन यहां पर आपको SLM मेथड है तो सिमिलर सेम सेम चीज उतरेगी, 11,40,000 एज इट इज उतरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, देखो वही पूरा लिख लो, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्या आपको लगता है ना अभी भी इसके ऊपर पूरे साल भर का डिप्रेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीच में तो बेचा ही नहीं है ना। तो यानी वही 3,60,000 के ऊपर 12 मंथ का 20% की रेट से, है ना, तो कितना आ जाएगा, लो निकाल लेते हैं। 3,60,000 के ऊपर इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100, 72,000। और ये जो आ रहा है आपके पास 11,40,000, इसके ऊपर भी तो पूरे साल भर का डिप्रेशन आएगा, क्योंकि बीच में तो अभी इसको भी नहीं बेचा। देख लो आप, यहां से लेकर यहीं तक ही तो चलिए, तो पूरे साल भर का डिप्रेशन इस पे भी निकाल लो, पूरा पूरा 12 मंथ्स का 11,40,000। अगर मान लो ये WDP मेथड होता तो मैंने आपको क्या बताया, पिछले साल का जो डेप्रिसिएशन लग चुका है ना उसको लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट आता है ना उसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन लगता, लेकिन यहां पर उसी अमाउंट पे लगेगा। अब देखो इसका 11,40,000 का, अब आपको क्या काम करना है, 20% निकालना है। बोलो तेजस, क्या बोल रहे हो तुम? अब 11,40,000 का इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया, 2,28,000, 2,28,000। चलो लिख लेते हैं डेप्रिसिएशन, यहां पर लिख लेते हैं 31 मार्च 2012 बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट सेकेंड। ओके, तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, दोनों डेप्रिसिएशन के अमाउंट 72,000 एंड 2,28,000। 72,000 एंड 2,28,000, ठीक है। अब देखो 2,28,000 और 72,000 दोनों को जोड़ दो, 3 लाख हो गया, 3 लाख रुपीज लिख दो यहाँ पर। अब देखो, अब यहाँ पर आपको एक बार बताना चाहता हूँ, अगर आप जैसे देखो ये वाला ईयर अब आप बंद करोगे, तो जब आप ये वाला ईयर बंद करोगे 31 मार्च 2012 में, है ना, तो टू बैलेंस सीडी अगर आप निकालते हो तो क्या क्या चीजें प्लस होंगी, 54,000 और 72,000 प्लस हो गया आएगा, 54,000 प्लस 72,000 दोनों प्लस होके आएंगे, फर्स्ट वाले का बैलेंस शीट आ जाएगा 54,000 प्लस 72,000, 1,26,000, है ना।
तो 1,26,000 लिख दो यहाँ पर। ऐसे ही सेकंड में ये जो 1,71 और 2,28, 1,71 प्लस 2,28,000, तो 3,99 आ रहा है। तो लिख लो 1,71,000 प्लस 2,28,000, 3,99,000 आ रहा है। तो यानी मैं हाईलाइट कर दूं तो ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकंड का हो गया, दोनों का टोटल बाहर आ जाएगा। यही होगा ना मतलब। लो 1,26,000 जोड़ दो तो 5,25,000 आ रहा है दोनों का टोटल। ओके, और यहाँ पर इसका टोटल लिख देंगे 5,25,000। ये लो 5,25,000। अब देखो, अब क्या काम करना है, आप ऊपर वाले अकाउंट को भी बंद कर दो, ये वाले को। 31 मार्च 2012 बाई बैलेंस सीडी 15 लाख था ना इन दोनों का टोटल। फर्स्ट का है 3,60,000। अब आप बोलोगे सर इसमें मशीन डिस्पोजल वाली तो कोई बात आई नहीं। याद रखना, मशीन डिस्पोजल वाली बात तब आती है जब हम मशीन को बेचते हैं। क्या हमने मशीन को भी बेचा? आंसर है नहीं, है ना। अगर हम मशीन को बेचेंगे तो मशीन डिस्पोजल की बात भी आएगी। ये 15 लाख आ गया। अब फाइनल वो वाला ईयर आ रहा है जिस ईयर के अंदर आपने मशीन को बेचा है। तो चलो इंसर्ट कर देते हैं कुछ जगह। ये लो यहां से जगह को इंसर्ट कर दो और इस अकाउंट को बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब सीडीबीडी में ट्रांसफर हो जाएगा फिर से। 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस बीडी। फर्स्ट आ जाएगा 3,60,000, सेकंड आ जाएगा 11,40,000, टोटल बाहर 15 लाख। और ऐसे ही हम अगले वाले का भी कर लेते हैं, सीडी को बीडी में ट्रांसफर कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं इसके अंदर भी जगह को, और इसको भी अकाउंट को बड़ा कर दो थोड़ा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, सीडी को बीडी में ट्रांसफर करूं, ये रहा 1 अप्रैल 2012 बाई बैलेंस बीडी। ओके, बाई बैलेंस बीडी। आगे बढ़े। अब फाइनली देखो वो वाला ईयर आ गया ना। अब सीडी को बीडी में ट्रांसफर करने के लिए अब आप क्या काम करोगे, 1,26,000 और 399 लिख दो यहाँ पर। 1,26,000 और सेकेंड 3,99,000, 5,25,000। अब वो जो डायग्राम बना रहे थे उस डायग्राम पर जाओ। है ना, लो अब नेक्स्ट ईयर के डायग्राम में देखो क्या बात बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर से डायग्राम बनाते हैं। 1 अप्रैल 2012 और ये ईयर कब बंद होगा, 31 मार्च 2012।
30, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। और हम अपनी मशीन को कौन सी तारीख को बेच रहे हैं? 31 मई, ये लिखा हुआ है देखो डेट, 31 मई को जाके बेच रहे हैं। तो देखो यहाँ पर आप ये डाल दो यहाँ पर 31 मई। तो यानी अप्रैल और मई 2 महीने में तो मशीन काम आई है ना हमारी। तो फर्स्ट मशीन 3,60,000 की थी, है ना, जो कि कितने मंथ तक चली है? यहां से यहां तक 2 मंथ तक, है ना। इस पर डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 2 मंथ का, 2 मंथ का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3,60,000 इंटू 20/100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12। 365 निकालेंगे ना, 3,60,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ गया? 12,000। ओके। तो अब आप देखो, और जो दूसरी मशीन थी हमारी वो 11,40,000 की थी ना। 11,40,000 के ऊपर तो पूरे साल भर का लगेगा, वो थोड़ा बेची है अपन ने। उसके ऊपर डेप्रिसिएशन तो यहां से लेकर यहां तक का लगेगा। 11,40,000 के ऊपर 12 मंथ का 20/100 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? लिख लो 11,40,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, 2,28,000। यहां तक ठीक है बात? अब देखो, मैंने मशीन को बेचा और उसका डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है हमारा, जिस मशीन को बेचा है मैंने। जगह बना ले थोड़ी सी और इंसर्ट कर दें। ये लो, जगह इंसर्ट कर देता हूँ थोड़ी सी और। ये लो, जिस मशीन को बेचा है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो 31 मई पे बाय डेप्रिसिएशन लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट मशीन पे 12,000 का, बाहर भी 12,000 आ जाएगा। अब मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट मशीन पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? आप बोलोगे सर देखो ये 126 और 12,000, यही बोलोगे ना। आओ जोड़कर बता देता हूँ, 1,26,000 प्लस 12,000। तो पता है मैंने आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब सिखाया था ना, तो मैंने आपको बोला था यहाँ पर क्या करके लिखते हैं, जिस मशीन को बेचते हैं उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन होता है ना उसको यहाँ टू मशीन करके दिखाते हैं, यही बोला था ना मैंने आपको। लेकिन अब मैं जब मशीन डिस्पोजल बनाते हैं ना, तो यहां पर अपन टू मशीन करके नहीं, टू मशीन डिस्पोजल करके दिखाते हैं। जिस मशीन को आपने सोल्ड आउट किया उसके ऊपर आज तक का जितना डेप्रिसिएशन होता है उसको अपन टू मशीन डिस्पोजल करके दिखाते हैं। तो कितना डेप्रिसिएशन हुआ? 1,26,000 प्लस 12,000 मिला के 1,38,000 का। अब देखो ये लेजर पोस्टिंग का जो रूल है तो वो लग जाएगा ना। आपने देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में अगर टू मशीन डिस्पोजल लिखा है तो मैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखूंगा ना। ये तो उल्टा ही तो है। अगर मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीन डिस्पोजल दिखा रहा हूं तो मशीन डिस्पोजल में बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाऊंगा। ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि ये तो लेजर पोस्टिंग है नॉर्मल। कितना? 1,38,000, है ना। जिस मशीन को बेचते हैं उसको भी आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट में दिखाओगे। पहले तो अपन कहां दिखाते थे? मशीन अकाउंट में दिखाते थे ना। मशीन को बेचा तो अब आप भाई बैंक करके दिखाओगे। मशीन डिस्पोजल अकाउंट में कितने का बेचा आपने? 2,40,000 का। अब आप खुद सोचे ना, देखो कितने की मशीन थी हमारी? 3,60,000 की थी। टोटल अब तक का डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,38,000।
माइनस कर दो 1,38,000 का अब तक का डेप्रिसिएशन। मशीन कितने की बच रही है, ठीक है, मशीन कितने की बच रही है देखें। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। इसके बाद देखो बच्चों, अब आपने जो 1,38,000, हाँ अभी देखो, अब इसके अंदर अपन को पता है क्या काम करना है। ये देखो 1 लाख, ये जो 3,60,000 आया ना, इसमें अब तक का डेप्रिसिएशन माइनस करो, -1,38,000, तो कितना आ जाएगा 2,22,000। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करें ना, कम से कम इतने में बिकनी चाहिए मशीन मेरी, लेकिन बिकी कितने में है, 2,40,000 में। तो ज्यादा में बिकी के कम में, सर ये तो ज्यादा में बिक गई। तो आप तो खुशी हो जाओगे ना, सर बढ़िया है, प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जो हमारी सोल्ड हुई है वो 2,40,000 में सोल्ड हुई है। तो 2,40,000 माइनस 2,22,000, तो ये कितना हो गया, 18,000 रुपीज का प्रॉफिट। तो जब लॉस आता था तो अपन मशीन अकाउंट में बाई पीएनएल करके लिखते थे ना, प्रॉफिट आएगा तो टू पीएनएल करके लिखेंगे। लेकिन अब मशीन अकाउंट में ना लिख के कहां पर लिख रहे हैं अपन ये सारी चीजें, मशीन डिस्पोजल में, टू प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारी चीजें अपन मशीन डिस्पोजल में लिख रहे हैं, ठीक है। कितने, 18,000 रुपीज, ओके। अब आपको क्या काम करना है, जो इसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना मशीन डिस्पोजल का, है ना, उसको आप टू मशीन करके दिखाओगे। क्या करके दिखाएंगे, टू मशीन। ये देखो याद रखना है कौन सी चीज किस तरीके से बंद होगी बैलेंसिंग फिगर। अगर कंफ्यूज हो जाते हो तो ये जो वीडियो अपलोड कर दूंगा, इस वीडियो को फिर से देखना, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज कैसे बंद होगी। तो मैंने टू मशीन करके इसको बंद करूंगा, और मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 3,60,000, दिखाऊं, ये देखो 2,40,000 प्लस 1,38,000 माइनस 18,000, 3,60,000 आ गया। और ये अब टोटल भी मैच हो जाएगा, 3,60 प्लस 18, ये टोटल मैच, ठीक है ना। तो टोटल मैच कर देता हूँ, देखो इसको अभी, 18,000 प्लस 3,60,000, ये 3,78,000 हो गया। अब देखो एक फुल एंड फाइनल आखिरी पॉइंट इसके अंदर जो बचा हुआ है वो क्या है, कि ये जो आया है ना हमारे पास टू मशीन, अगर आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट में टू मशीन दिखा रहे हो, ठीक है, अगर आप मशीन डिस्पोजल अकाउंट में टू मशीन दिखा रहे हो तो मशीन अकाउंट में क्या दिखाओगे, मशीन अकाउंट में दिखाएंगे बाई मशीन डिस्पोजल, ऑब्वियस सी बात है। लेजर पोस्टिंग 31 मई 2012 बाय मशीन डिस्पोजल। अब मशीन डिस्पोजल में कितना आया था अपना बैलेंसिंग फिगर, ये देखो, ये बैलेंसिंग फिगर आया था ना 1,38,000, ये 1,38,000 नहीं आया था, कितना आया था 3,60,000, तो 3,60,000 दिखाएंगे आप, 3,60,000, ओके। और अब आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 31 मार्च 2013 में, ठीक है। कितना हो जाएगा मशीन अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, हमने एक नई मशीन भी तो खरीदी है ना 31 मई पे, टू बैंक, उसी तारीख को अपन ने एक नई मशीन खरीदी थी, ये बताया था ना मैंने आपको, थर्ड मशीन 4,20,000 की, वो खरीदी। अब यहां पर आप बाई बैलेंस सीडी लिखोगे, फर्स्ट मशीन का बैलेंस, सेकंड मशीन का, फर्स्ट मशीन तो बिक गई ना, सेकंड मशीन का बैलेंस सीडी था
11,40,000 और थर्ड मशीन का है 4,20,000, है ना। देख लें कितना आ गया अपन, 11,40,000 प्लस 4,20,000, 15,60,000। इस तरीके से ये टोटल मैच कितना आ जाएगा, टोटल 19,20,000। अब जो नई मशीन खरीदी है ना, उसका डेप्रिसिएशन और सेकंड वाली मशीन का डेप्रिसिएशन लिखना मत भूलना। ये देखो सेकंड मशीन का तो लिख दिया था ना अपन ने, ये रहा सेकंड मशीन का। लिखोगे कितना, फिर से लिख दो यहाँ पे बाई डेप्रिसिएशन करके, ईयर एंडिंग पर होगा ना, बाई डेप्रिसिएशन। सेकंड का 2,28,000 और जो थर्ड मशीन आपने खरीदी है नई वाली 4,20,000 की, उसके ऊपर जब आप डेप्रिसिएशन निकालोगे ना, अपने मई में खरीदी है ना, तो मई से लेकर मार्च तक 10 मंथ होते हैं। तो 4,20,000 का जब आप निकालते हो 20% 10 मंथ्स का, तो आएगा 70,000, टोटल मिला के आ जाएगा 2,98,000। अब यहां पर 31 मार्च 2013 में टू बैलेंस CD करके अपन इसको बंद करेंगे। सेकंड का डेप्रिसिएशन का टोटल लगाओ, 398 और 228, है ना। 3,98,000 प्लस 2,28,000, 25,46,000। और थर्ड मशीन का कितना आया हमारा, थर्ड मशीन का आया है हमारा 70,000। जोड़ दो सबको, तो कितना आ गया, एक सेकेंड, अपने टोटल सही नहीं लगाया क्या। सेकंड मशीन का है 3,99,000 आ रहा है, कितना आ रहा है, एक मिनट रुको, जस्ट अ सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।